नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान के दुर्गों में हम आज एक प्रकार से दुर्गों का वर्णन करेंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। तो देखो, दुर्गों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक तो मनु के द्वारा मनुस्मृति में है, एक आचार्य कौटिल्य के अनुसार है, और एक आपके दुर्गों का वर्णन आता है शुक्र की शुक्र नीति के अनुसार है। तो पहले हम बात करते हैं मनुस्मृति। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वो मनु द्वारा मनुस्मृति में किया गया है, और इस मनुस्मृति में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया गया है वो गिरि दुर्ग के अंतर्गत आता है। आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। इसमें 1 नंबर पर ओदक दुर्ग है। ओदक दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जो जल दुर्ग है, यानी जल में बना हुआ है। पर्वत दुर्ग यानी पर्वतों पर बना हुआ दुर्ग, जो पर्वत दुर्ग के अंतर्गत आता है। और एक धानवत दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल का विस्तार हो, और वन दुर्ग और जो एक प्रकार से वन में स्थित हो। तो आचार्य कौटिल्य के दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया गया है या दुर्ग का प्रकार बताया गया है वो है पर्वत दुर्ग। पर्वत दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का प्रकार बताया गया है। अब हम बात करते हैं आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति के दुर्गों में 9 प्रकार बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है। 9 प्रकार है। इसमें 1 नंबर पर आता है एरण दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर पथरीले मार्ग से युक्त हो और कांटेदार झाड़ियाँ होती हो, ऐसा दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाता है? एरण दुर्ग कहलाता है। और राजस्थान में बात करते हैं तो एरण दुर्ग के अंतर्गत हमारा रणथंभौर जो दुर्ग है वो आता है। 2 नंबर पर हम बात करते हैं पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग का मतलब होता है कि जिसके चारों ओर क्या हो, खाई हो, गहरी खाई हो। यानी पहले क्या करते थे कोई भी शासक अपने दुर्ग को इस तरह से इस जगह बनाया करते थे कि दूसरा विरोधी जो विपक्षी शासक है वो उस पर सीधे सहज तरीके से आक्रमण न कर सके। आक्रमण करने से पहले ही वो घायल हो जाए। तो पारीख दुर्ग के अंतर्गत हम बात करते हैं, उसके चारों ओर गहरी खाइयाँ है, जिससे इसे पारीख दुर्ग कहते हैं। राजस्थान में ऐसे दुर्ग है जैसे लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर वाला, ये पारीख दुर्ग के अंतर्गत आता है। जूनागढ़ दुर्ग है। 3 नंबर पर हम बात करते हैं पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग है, और ये जो दुर्ग है ये क्या है कि ऐसा दुर्ग है जिसके चारों ओर मिट्टी या ईंटों या पत्थरों से एक प्रकार से दीवार बनी हुई हो, चौड़ी परिधि की दीवार बनी हुई हो, जिसको एक प्रकार से आक्रमण करने के लिए उसको लांघा न जा सके। तो इसका उदाहरण हमें अधिकांश से दुर्ग राजस्थान के पारीद दुर्गों के अंतर्गत आते हैं, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग हुआ, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग है। 4 नंबर पर पढ़ते हैं धानवन दुर्ग। तो धानवन का मतलब है धूल यानी मिट्टी, यानी मरुस्थल का जहाँ विस्तार होता हो वो कौन से दुर्ग के अंतर्गत आता है? धानवन दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल का विस्तार हो, जैसे जैसलमेर दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है, नागौर दुर्ग है, बटनेर दुर्ग है, चूरू का किला है। तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग किस प्रकार के अंतर्गत आता है। इस तरह से आपको इसमें प्रत्येक उदाहरण है वो थोड़े दिमाग से आपको अच्छी तरह से समझ करके याद करना है, और समझ सकते भी हो आप। जैसे जैसलमेर है तो जैसलमेर मरुस्थल के विस्तार में, इसका मतलब यहाँ धानवन दुर्ग के अंतर्गत होगा। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर है तो बीकानेर भी मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। नागौर है, बटनेर हनुमानगढ़ वाला जो किला है वो है, चूरू का किला है, तो ये धानवन दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं। तो ये है आपके जल दुर्ग। जल दुर्ग में वह दुर्ग जो चारों ओर जल राशियों से घिरा हुआ होता है वो जल दुर्ग आता है। और इसका उदाहरण है गागरोन का दुर्ग। जो गागरोन का दुर्ग है, भैंसरोड दुर्ग है। गागरोन दुर्ग कहाँ है? आओ और काली सिंध नदी यानी झालावाड़ में है, और उधर आप जानते ही हो कि चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसमें सहायक नदियाँ आकर मिलती है। इस तरह से वहाँ पानी पानी है, और इस वजह से आहू और काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग किस प्रकार में आएगा? जल दुर्ग में आएगा। भैंसरोडगढ़ दुर्ग यानी ये बामणी और चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, तो ये भी जल दुर्ग के अंतर्गत आता है। फिर हम पढ़ते हैं 6 नंबर पर वन दुर्ग। तो वह दुर्ग जो चारों ओर वनों से घिरा हुआ हो वो दुर्ग किस में आता है? रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत आता है। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसमें एक प्रकार से वो विशेष तौर पर सेना के लिए बनाया गया हो, यानी जिसमें सैनिक रहते हो, वो सैन्य दुर्ग में आता है। और
हम बात करें तो शुक्र नीति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग यही बताया गया है, सैन्य दुर्ग। जिस तरह से कौटिल्य के अनुसार जो है वो पर्वत दुर्ग को बताया गया है, आपके मनुस्मृति में गिरि दुर्ग को बताया गया है, तो वैसे ही आपके यहाँ शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी के अंतर्गत आते हैं। एक होता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग ऐसे होते हैं जिनमें सूरवीरों को रखा जाता है, यानी ऐसे दुर्ग जिसमें सूरवीर रहते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी शासक है और उसके 10 संतान हैं, अब 10 संतानों में जैसे सूरवीर जितने हैं 2 है तो उन 2 को लिए वो स्पेशल उसके मतलब सहाय दुर्ग के अंतर्गत उसको रखेगा। फिर आपके आता है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग का मतलब होता है गिरि यानी पर्वत, यानी पहाड़ पर या पर्वतों पर स्थित जो दुर्ग है वो गिरि दुर्ग आता है। तो गिरि दुर्ग में हम बात करते हैं, जैसे एक एक की बात करते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है, मेसा का पठार पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग है वो बीजासन की पहाड़ी पर है। सज्जनगढ़ दुर्ग है वो बांसदरा की पहाड़ी पर है। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। सोजत का किला है वो नानी शिरडी पहाड़ी पर है। जालोर का किला सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है। जैसलमेर दुर्ग है वो सवर्णगिरी पहाड़ी या त्रिकूट पहाड़ी पर है। समझ गए? तो देखो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जालोर दुर्ग है वो सुवर्णगिरी या पहाड़ी पर है। जैसलमेर दुर्ग है वो सवर्णगिरी पहाड़ी पर है। सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियाँ पर है। बयाना का दुर्ग है वो दमदमा या मानी पहाड़ी पर है। जयगढ़ दुर्ग है वो ईगल की पहाड़ी या जिसे हम चिले का टीला भी कहते हैं वहाँ पर स्थित है। तारागढ़ का दुर्ग है वो गठबीटली की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, गठबीटली की पहाड़ी यानी अजमेर, जिसमें एक प्रकार से रानी उमादे जो रूठी रानी के नाम से जाने जाता है वहाँ पर रही थी। और इनमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार किसको माना गया है? सैन्य दुर्ग को माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख प्रश्नों की जो कि दुर्गों के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग या प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? बटनेर का किला, जिसको हनुमानगढ़ का किला भी कहते हैं। आगे इसकी बात करेंगे। यहाँ तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? बटनेर का दुर्ग है। राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग किसको कहा गया है? लोहागढ़ का दुर्ग, जो कहाँ है? भरतपुर में। ये बताया जाता है कि 1734 ईस्वी में महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। तो पहला जो प्रथम है वो तो बटनेर का किला आता है और जो अंतिम आता है वो लोहागढ़ का दुर्ग आता है। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में निर्मित दुर्ग मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर है भी। राजस्थान में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित दुर्ग जो है वो टाटगढ़ ब्यावर अजमेर में है। और इसका मतलब कर्नल जेम्स टोड ने इसको महाराणा भीम सिंह की ओर से आर्थिक सहायता लेकर जो है ना वो बनवाया था। किसको? टाटगढ़ दुर्ग को। व्यापारियों द्वारा राजस्थान में निर्मित एकमात्र दुर्ग है। कहा जाता है कि जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना वो कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि एक भैंसासा और एक रोड़ा व्यापारी है ना, तो ये इनके पास में धन अधिक हो जाने की वजह से मार्ग में धन छिपाने के लिए, कहने का मतलब भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। राजस्थान के सभी दुर्ग पत्थरों से निर्मित है और केवल 2 दुर्ग ऐसे हैं जो मिट्टी से निर्मित है। तो ये भी हमें देख लेना है। एक तो बटनेर का किला है और एक लोहागढ़ का किला है। ये मिट्टी से निर्मित है, यानी कही जाए तो यहाँ एक प्रकार से मिट्टी से बनाए गए हैं। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है और जबकि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जो है वो जयपुर में है। तो इस तरह से आज हमने दुर्गों से सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने पढ़ा है। विस्तार से दुर्गों को पढ़ने के लिए हमारी अगली क्लास में आप आकर जुड़ना और आपको कैसा ये लगा कमेंट्स करना और एक एक दुर्ग हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।